कि भैया क्या होगा, बोले कि ऐसे चले आ रहा टाटड़िया, भैया सूख गई मुइया पे चुक गए गाल, कहाँ गई लाला मरूरा की चाल। मान के चलो कि भैया सज के आए हो मनो बज के जय हो। हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तो निश्चित रूप से आशुतोष राणा के कंठ से निकलने वाली बात या कंठ से निकलने वाली आवाज़ जो होती है वो बुंदेलखंड की ही होती है। जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमारी कमर है। हमारे पूरे प्रोफाइल पर चले जाइए, आपको चाहे दुनिया में बाहर वो मतलब गाड़ी गलौज करके चलो आ रहा हो, जैसे ही वो हमारे प्रोफाइल पे घुसते हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो मंदिर में आ गए हो। इत चंबल उत बेतवा इत रेवा उत टोंस और 76 साल से लरन की रही न कहू हौस। तो जिसको आप प्लस वायर कहते हैं वो कर्म कहलाता है, माइनस वायर जो कहते हैं वो भाग्य कहलाता है, और जिसको हम और आप न्यूट्रल वायर कह देते हैं वो कृपा कहलाता है। कहने को तो वो न्यूट्रल है। बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, खेलो कूदो थको मत। ये जो कुछ भी आप आशुतोष की मिट्टी से निकला हुआ देख रहे हैं तो ये किसी कुम्हार की रचना है। तो हमारे अंदर जो भी प्रेरणा आती है तो वो उनकी ही कृपा से आती है। कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से आदरणीय श्री आशुतोष राणा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां हो जाएं। एक अद्भुत व्यक्तित्व आपके सामने है जो बुंदेलखंड के लिए जीता है, बुंदेलखंड के लिए अपनी जान छिड़कता है और बुंदेलखंड के किसी भी आयोजन में जोरदार तालियां हो जाएं। 3 दिन से ये आयोजन चल रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कितने चांदों से उजाली रहे इस महफिल में, रौनकें एक तेरे आने के बाद आई हैं। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे भाई साहब के लिए, हमारे दद्दा के लिए। और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हम सब एकाग्रचित्त होकर दद्दा को सुनेंगे। मैं सचिन से निवेदन करता हूं कि पुष्पगुच्छ से तालियां रुकनी जी नहीं चाहिए देवियों सज्जनों। हमारे अभिभावक हैं बुंदेली बौछार के दद्दा। जब भी कुछ भी प्रोग्राम होता है तो दद्दा बिना किसी उसके आ जाते हैं हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए। मैं दद्दा से निवेदन करूंगा कि बैठें। और सचिन अब तुम बैठ जाओ, होगा तुम आओ, हम लाए दे रहे माइक से, तुम शुरू करो। बहुत देर से बैठे, तुम्हारे वक्त लाने। तो भैया राम राम राम। जिनको इंतजार है तो वे अब आ ही गए। और पिछली बार एक बहुत पुरानो गीत है भैया, मेरे प्यार की उम्र हो बस इतनी सनम, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म। तो पिछली बार बुंदेली बौछार की शुरुआत आपसे हुई थी, ये बार समापन आपके नाम से हो रहा हो। अब हम जब मान के चल रहे हैं कि अभी तक सब कछु कार्यक्रम समाप्त होगा, मतलब अब कच्छु नहीं, सिर्फ जो चीज़ रह गई है तो वह हमारे आपके बीच के बतखन्ना है, बाकी सब खत्म। आपसे जो है जब तक कितने को बड़ी पूजा हो जाए, हवन ना हो तो उनको पुण्य नहीं मिला। पूर्ण आहुति बहुत जरूरी है। तो जब पूर्ण आहुति की तैयारी है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाइयाँ आप सब लोगों को कि इतना अच्छा कार्यक्रम करो। और जो सचिन, तुम्हारी जितनी तारीफ करें कम है छोटे भाई, कि तुमने बहुत छोटे छोटे कदमों से लंबा सफ़र तय किया है और इसमें बहुत योगदान हमारी इस कम्युनिटी का है और इन प्रेम करने वाले लोगों का है जो आपके साथ अशर्त खड़े रहते हैं। तो खूब खूब अभिनंदन और खूब सारी बधाइयाँ। और इतना अच्छा आयोजन करने के लिए कि मुझे ये पता चला कि एक बार तुमने बुंदेली आइडियल को भी आयोजन करो है,
तो बुंदेली आइडियल में हमें जा बताओ कि सिर्फ गवैया ही गवैया हैं कि कछु और भी तुमने टटोलो है? अब ई बेर पूरे बुंदेली के जो गायक थे, हाँ करीब 8 शहरों में हमने ऑडिशन करे। हाँ। लगभग 200 कलाकारों ने इनमें हिस्सा ये लिया। 8 शहर कौन कौन से थे? इनमें तो भैया महोबा, पन्ना, टीकमगढ़, ललितपुर, छतरपुर, गढ़ाकोटा और सागर। अच्छा, और लेकिन टीकमगढ़। लेकिन या तुम्हें पता है कि बुंदेलखंड कौन कितो है? बुंदेलखंड तो बहुत है। भैंस बंदी है ओरछा हाँ, और पड़ा होशंगाबाद, लगवैया है सागरे और चपिया रेवा पार। जब इतो बड़ो बुंदेलखंड है और अपन 8 शहरों से ढूंढ के ला रहे हैं, आओ भाई आइए दीप्ति। नहीं नहीं बैठो। तो इतो बड़ो बुंदेलखंड है अपनो, तो अब की बार ठीक है जब अपन मानत है कि जो पहलो प्रयास है तो पहले प्रयास में 8 जिला अपन ने समेट लाए। अब की में अपन पूरे के पूरे 16 समेट ले हैं। मतलब इत चंबल उत बेतवा इत रेवा उत टोंस और 76 साल से लरन की रही न कहू हौस। वैसो वालो अपने करने हैं जो कि हो ही जे है। बाकी भैया इन 8 शहरों में ऑडिशन में रहते हते तो 16 ही जिला के लोग, और जो निर्णायक हैं वे भी एक नरसिंहपुर जिला से ले आए थे। हाँ जा, बहुत अच्छी बात करी। ऐसे कि जो बुंदेलखंड जो है, हम तो बुंदेलखंड की सीमा उसी को मानते हैं जो महाराज छत्रसाल महाराज ने हम लोगों को, आप लोगों को दी है। और जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इतना संसाधन है कि हमारे पास 3-3, 4-4 नेशनल पार्क हैं, हमारे पास चंबल है, हमारे पास रेवा है, हमारे पास बेतवा है, हमारे पास टोंस है, हमारे पास इतने ज़्यादा ऐतिहासिक स्थान हैं, हमारे पास देखें तो धार्मिक स्थलियाँ बहुत सारी हैं। अगर देखा जाए तो कमाऊ पूत अगर कोई है तो वो बुंदेलखंड आए। अब कमाऊ पूत की हालत वैसी होता ही है भैया कि कमा के वो दे, खात दूसरों मोटात है, और पता लगी कि जो कमा रहा हो वो बेचारो यहाँ सो घूम रहा है। कि बोले क्या भैया क्या होगा? बोले कचू नहीं भैया, मोहे सो बब्बा के लान कमाना पड़ा, शाम का माता राम के लान है, फिर बाल बच्चे हैं, फिर हमारी धर्म पत्नी है, तो ऐसो। तो लेकिन हमारा ये मानना है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बुंदेलखंड जो हमारा है वो बहुत समृद्ध है। और इसको अगर हम महाभारत काल में जाएं तो 10 नदियों के बीच में से निकलने वाला जो मार्ग होता था उसको बुंदेलखंड माना जाता था, जो कि पंचाल राज्य के पुत्र का समधियाना बुंदेलखंड में माना जाता है। तो ऐसा वाला पंचाल राज द्रुपद के पुत्र का समधियाना जिसको आप कहते हैं, तो 10 नदियों के बीच में से निकलते हुए हम कहीं ना कहीं उन अरण्यों में से निकलते हुए हम उस पूरे भूभाग को, तो बहुत चमत्कृत है। यहाँ पे संतों की भी भूमि रही है। परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी तो वर्तमान में थे ही, लेकिन अगर देखें तो बाबा प्राणनाथ जैसे संत भी हमारे यहाँ हुए हैं। हमारे यहाँ शौर्यवान लोगों की गाथाएँ गाई जाती हैं। जैसे आला ऊदल के बारे में तो हम और आप बच्चा बच्चा उनकी बात को जानते हैं कि आला ऊदल महुआ वाले और दिल्ली के चौहान धनी, और जियत जिंदगी इन दोइयों में तलवारें हैं ठनी रही। वैसी वाली स्थिति रही। जिंदगी के चौहान मतलब पृथ्वीराज चौहान के समय की बात है। तो आपके पास शौर्य भी है, आपके पास धैर्य भी है, आपके पास एक किस्म की दक्षता भी है, और आपके अंदर कहीं ना कहीं स्वप्न देखने की क्षमता भी है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सफल होने के लिए आवश्यक होती हैं, जो कि बुंदेलखंड की, और बुंदेलखंड की उत्पत्ति ही ये कहा ही जाता है कि जब महाराज हेमराज ने मातेश्वरी जगत जननी मातेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और माता राम बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो रही थी, तो उनने अपनी गर्दन के ऊपर तलवार रखकर उसको काटने का प्रयास किया। तो जो 5 कटती के उनके खून गिरे हैं, 5 बूंदें गिरी हैं, कितने में माता राम प्रसन्न हो गए कि नहीं नहीं तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तो वो जो बूंदें जहाँ गिरी हैं उसके कारण ये बुंदेला, जो बुंदेलखंड की जो बात आती है, तो वो हमारे पास निकल के आता है। तो बहुत धैर्य और तप और तपस्या की भूमि रही है। अब का कछु पीछे से का कर रहे हो? एक माइक सुन कान इनके हमारी तरफ ही हैं, मनो आंखें उते कछु
तो हमें लग रहा हो तुम हमारी बात में हुंकार दे रहे हो नहीं। कि कछु पीछे से कछु आ रहा हो कि नहीं जो कर दो जो कर दो। अब जो कर रहे थे कि आईवेर के संवाद की चूंकि एक थीम हमने जा सोची कि हम तो सवाल आपके छोटे भैया हैं, आपको सानिध्य मिला तो पूछत रहा कछु लोगन के ईवेर सवाल उनको जवाब दे रहा है तो और का अपन तो इतना कछु कछु परीक्षा देवे तो बैठे नहीं है, एक एक करके बड़े अपन तो बत करना कर बैठे हैं। मैं एक भी एक टाइम करके लेके माइक आऊं और निकालो। आप भी टाइम लेके आए हो, ऐसा एक एक मुझे लग करके रहा हाथ उठाएं और है ना। तो अगर कछु अबे फिल्मी डिमांड ना करके वो तो जो कछु अपन को सुनने वो सुन ले, लेकिन आज कछु अच्छे सवाल जिसे करूँ अच्छी ज्ञान की बातें कड़वे। हाँ भाई हाँ, मतलब अपन बिल्कुल परीक्षा में नहीं बैठे, तो मतलब एक सवाल करवे के पहले तो बिल्कुल डराना बिल्कुल नहीं है। मानो हाँ, सिनेमा छोड़ के जब हम इतने आए हैं तो सिनेमा छोड़ के बात करवे की हमारी इच्छा है। हम तो जे के हाथ उठे भाई से कहते हैं हाओ मनो भैया एम्पायर जी हैं। दादा नमस्कार, मेरा नाम गोविंद है। मैं दिल्ली में जेएनयू में पीएचडी कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली में बुंदेलखंड से संबंधित इतिहास की बात करी। तो आप सबको पता है जेएनयू के इतिहासकारों की लक्षण क्या है। तो मैंने वहाँ आपकी कहानी सुनाई। आपने एक बार रेडियो पे एफएम पे अलाउद्दीन की स्टोरी पूरी बखान करी थी। मैंने उनको जेएनयू के प्रसिद्ध इतिहासकारों को वो पूरे 1.5 घंटा बैठा के उनको सुनाया, तब जाकर उनको पहली बार पता चला कि अलाउद्दीन नाम के, ये बड़े इतिहासकारों की कहानी है कि अलाउद्दीन नाम के 2 राजा थे या कहानी है। तब मैं उनको बोला कि एक बार जेएनयू में बुंदेलखंड के साहित्य पे चर्चा होनी चाहिए। तब से लेके आज तक मैं इतनी गाली खा रहा हूँ वहाँ। आप सबसे अनुरोध करता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, एक बार सिर्फ साहित्य के और इतिहास के लिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए आप एक जेएनयू के बुद्धिजीवी या बाकी के पूरे देश के बुद्धिजीवियों के लिए अपनी तरफ से कुछ शब्द कहें और एक बार जेएनयू आने का कष्ट करें ताकि हम उनको बाकी चीज़ें दिखा सकें। ये तुम्हारा सवाल नहीं है, ये तुम्हारी इच्छा है और आपकी इस इच्छा को हम बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अगर आप जहाँ तक हमें जानते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आपने कहा कि हमने आला उदल को रेडियो पे भी किया है, हम अपने यूट्यूब चैनल पंचतंत्र 1 के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से आशुतोष राणा के कंठ से निकलने वाली बात या कंठ से निकलने वाली आवाज़ जो होती है वो बुंदेलखंड की ही होती है। और बुंदेलखंड हमारे लिए छोटा सा कटोरा नहीं है, वो एक बहुत व्यापक फलक है और हम उसमें घनघोर तरीके से विश्वास करते हैं। तो निश्चिंत रहिए आप, और बिल्कुल घबरावे की ज़रूरत नहीं है और न कोई से चिमटवे की ज़रूरत है। अपन बुंदेला आए, बुंदे अपने जब हम सागर पढ़त थे तो क्या होत तो कि अगर पता लगी टेबल पे अपन बैठे हैं और वो अपनों खा रहा हो अपन अपनों खा रहे हैं, बने अपनी तरफी ऐसे ही देख ही लो। और अगर अपन बुंदेलखंडी हमारी तरफ काय देख रहे हैं, नहीं भैया हम आपकी तरफ नहीं नहीं देख कैसे रहे तुम देख कैसे रहे हमारी तरफ भी नहीं, हमने नहीं देखो, नहीं कैसा नहीं देखो, काय देखो को नहीं देखो है ना, नहीं तुम नटेर के कैसे देख रहे थे हमारी तरफ भी। कितने भैया हो, अरे भाई नहीं कितने भैया हो जानत तुम हमें। तो जब अपन तो जब मान के चलो कि भैया सज के आए हो मनो बज के जय हो, समझे कि बेटा जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमारी कमर है, समझे कि नेबुआ सो में मीड़ने हैं तो बीजा गाय सब दांत बाहर खड़े आए हैं, देख कैसे। तो बिल्कुल न डराओ, अपना तना वना अपने अंदर को बुंदेला जिंदा रखो चाहिए। और फिर तुम देखो कि जब दिल्ली के सेनापति, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चाणा ने जब उधर को घेर लिया तो उधर क्या बोले थे, चाणा जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल 12 मास चले तलवार। आपकी इस इच्छा को निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आनंद के। देखो कोई व्यक्ति आपको कुंठित तब तक नहीं कर सकता जब आप स्वयं अपनी सभ्यता को लेकर कुंठित ना हो। लेकिन सभ्यता और संस्कृति के बहुत बारीक, हम आज की तारीख में जितने भी डिस्कशन होते हैं सभ्यता और संस्कृति को लेकर होते हैं, लेकिन क्या अर्थ होता है इसका?
सभ्यता का अर्थ होता है, जब सभ्यता की बात आती है तो सभ्यता का मतलब है कि आपके पास क्या है, इसको कहते हैं सभ्यता। और संस्कृति किसे कहते हैं? आप कैसे हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो क्या है और कैसे हैं? तो हमारे पास बहुत संपन्न इतिहास है। और हम कैसे हैं? हम ऐसे हैं भैया कि मतलब के सागर की नाय माय बड़ी रे लोबानी, जे तो सागर की वानी, जे भैया सब भज्जा का हैं इनकी निशानी। तो हम तो उनमें से हैं। हमारे जो संस्कृति है हमारी, वो तो खुले हाथों वाले लोग हैं। हम बंद हाथ में चलने वाले लोग नहीं हैं। बुंदेलखंड की ये प्रकृति है। इसलिए आप देख लें कि बुंदेलखंड पर कभी भी पूर्ण अधिकार ना मुगलों का हुआ, ना पूर्ण अधिकार अंग्रेज कर पाए। पता लगी इतने कसो तो उतने से छूट गो, उतने कसो तो इतने से छूट गो, इतने कसो तो उतने से छूट गो। वे बेचारे हेर फेर दीवारी में जो अपन सीटी नहीं चलाए, फटाका खुद नहीं पता होगा भाई कितने जाने हैं, और फटाका में आग लगावे बारे भी नहीं पता हो कि जज है कहते हैं। बात सुई तो अपनी गति से। तो वो बुंदेलखंड जो रहा है उसको कभी भी कोई भी, ये हमारा इतिहास है, उसका कारण ही सिर्फ यही है कि जो जगत जननी के आशीर्वाद से जिस भू क्षेत्र के ऊपर वो रक्त की 5 बूंदें गिरी थी, और वो रक्त किसके लिए था? वो रक्त वो किसी से प्रतिशोध का रक्त नहीं था, वो प्रार्थना का रक्त था कि हम मातेश्वरी जगत जननी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और अगर वो प्रसन्न नहीं हो रही हैं तो हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हमें तो सिर्फ अपनी माँ को साक्षात देखना है। तो प्रार्थना के रक्त जहाँ पर गिरते हैं, उस क्षेत्र में जो भी चीज़ पैदा होती है वो निश्चित रूप से उसके अंदर अपने किस्म की एक गरिमा होती है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। नहीं, बैठी कर सकत। हेलो सर, नमस्ते जी, प्रणाम। बहुत सौभाग्य है कि आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। सर, मैंने राम राज्य पिछले साल पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। और मैं जितने बार पढ़ी, मैं बार बार एक शब्द अपने आप से प्रश्न करती थी कि आखिर आपके पास इतनी समृद्ध विचारधारा कहाँ से आती है। और आपकी विचारों को पढ़ के मैं मतलब समझ नहीं, आज भी मैं जब बच्चों से डिस्कस करती हूँ, कहीं भी डिस्कस करती हूँ, मैं आपके राम राज्य का उदाहरण देखी, राणा जी ने इसको कितनी अच्छे से प्रस्तुत किया। और हम जिन पात्रों को किसी और ढंग से देखते थे, उन्होंने हमारा नज़रिया बदल दिया और इतनी अच्छी स्टोरीज आपने डाली। सर, मैं जानना चाहती हूँ आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली है? थैंक यू सर। देखिए, मेरा अपना, आपका शुभ नाम क्या है मैम? सर, मैं विजेता सूर्यवंशी। और आपकी भाषा बड़ी समृद्ध है। तो आप करती क्या हैं? सर, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन। देखिए, थैंक यू सर। तो आपका शिक्षा के साथ कहीं ना कहीं सीधा संबंध है। जी सर, जी सर। तो जो आपने सवाल, आप बैठ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। जो आपने मुझसे पूछा है, तो मेरा पूरा का पूरा जीवन जो है वो गुरु कृपा के ऊपर आधारित है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, उनको हम लोग दद्दा जी के नाम से बुलाते थे। जी सर, मैंने वो भी पढ़ा है। जी, तो ये जो कुछ भी आप आशुतोष की मिट्टी से निकला हुआ देख रही हैं, तो ये किसी कुम्हार की रचना है। तो हमारे अंदर जो भी प्रेरणा आती है तो वो उनकी ही कृपा से आती है। तो और कृपा का मतलब ही होता है कि कर और पा, लेकिन करता कोई और है और पाते आप हैं। तो करते गुरु हैं और पाते आप हैं। तो ये, इसको आप जैसे ये जो माइक देख रही हैं आप, इसका क्या काम है? ये ध्वनि विस्तार का काम कर रहा है। लेकिन वक्ता कौन? ये माइक बोल रहा है या मैं बोल रहा हूं, है ना? तो आप आशुतोष को एक यंत्र ही माने, बोलता कोई और है। तो बोलता कोई और है, आशुतोष सिर्फ उस ध्वनि विस्तारक यंत्र के जैसे वो जो वक्ता हैं उनकी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो ये बड़े आनंद का विषय है कि परमात्मा श्री राम ने मेरी मनोभूमि को अपने अभिव्यक्त होने के लिए विषय चुना, और उन्होंने इस देह को एक देश के रूप में रूपांतरित किया, और वो निकल के आए, और वो फिर आपके भी चित्त को कहीं ना कहीं आनंद देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये परम ब्रह्म परमात्मा की, गुरुदेव भगवान की अनुपम कृपा है कि उन्होंने
एक ऐसे कालजयी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूर्वज हैं परमात्मा श्री राम, और जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के निराकार से साकार की बिरादरी में आए थे और हमारे और आपके बीच में हमारे और आपके जैसे रहते हुए चले गए, तो उन्होंने अपनी कथा के रंजन के लिए मेरी मनोभूमि को चुना और वो मेरी मनोभूमि चुन के वो आपकी मनोभूमि का हिस्सा हो गए हैं। तो ये बड़े आनंद का विषय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा लेकिन, प्रणाम। लेकिन देखो, इन्होंने ही पढ़ी है राम राज्य और हम लिख के दे रहे कि तो जितने आदमी बैठे वहां में से 90% आदमी ने नाम पहली दान सुनो हुई है। अरे 90 कह रहा है यार, तुम 10 में मान लो अपने आप। हम 10% छोड़ के चल रहे हैं यार। जो भी हाथ उठे हम क्या 90 कह रहे हैं, तुम 10 में मानो अपने आप। तो कहवे को मतलब जो है कि अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लो, रामराज्य भी पढ़ लेना, और मौन मुस्कान की मार, उसमें हमने बुंदेली वो व्यंग की किताब है, उसमें 27 व्यंग हैं और उसमें हमने बुंदेली भाषा को बहुत, हर व्यंग में कहीं ना कहीं बुंदेली भाषा का आपको चमत्कार, जादू, आनंद, रस, जो भी आप कहना चाहें उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। हाँ, मौन मुस्कान, ये आशुतोष नीति जीवन की रीति है। एक और किताब है मौन मुस्कान की मार, जो प्रभात प्रकाशन ने निकाली थी, तो उसको भी पढ़िएगा तो वो आपको निश्चित रूप से आनंद देगी। अगर मौका लगो, टाइम बचो, तो बामे से एक आध व्यंग पढ़ के हम सुने हैं। टेम ही टेम है। टाइम कहाँ है, अभी तो बातें चल रही हैं। दादा प्रणाम। बोले जागेश्वरनाथ महादेव की जय। हर हर महादेव। आदरणीय दादा, वर्तमान समय में युवाओं में हमारे गुरुजनों के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, तो एक हमारे राष्ट्र के लिए उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में आप हैं। तो मैं चाहता हूं कि परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी सासी दद्दा जी का आपके जीवन में क्या महत्व रहा, और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि इतनी चमक धमक वाली दुनिया, फिल्म अभिनेता थे आप, जीवन में किसी प्रकार की कोई समृद्धि में कमी नहीं थी, परंतु बुंदेलखंड के ही देव श्री जागेश्वर नाथ धाम बांदापुर से अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने का मुख्य कारण। धन्यवाद दादा। देखिए, बड़ी अच्छी बात। अब आपने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी की हमारे जीवन में क्या भूमिका रही, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा जीवन है ये उन्हीं की भूमिका है। तो जो हम तो जब छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि संत ज्ञानेश्वर ने एक पड़ा के ऊपर हाथ धर दो तो वो वेद पाठ करने लगो, तो गुरुओं में तो वो ताकत होती है। तो परम पूज्य दद्दा तो स्वयं सिद्ध संत थे, तो उन्होंने जिसके ऊपर भी उनको मौज आ जाती थी वो उसको अपने आप में सक्षम बना देते थे। तो ये तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं हमारे पास, वो हमारे गुरुदेव भगवान के ही कृपा प्रसाद का परिणाम है। का होगा होता कछु झंझट है। हाँ, कछु नहीं है दद्दा, आप तो सब चल। और यहाँ हमें लगो ऐसो कि जैसे पाकिस्तान ने कब्जा कर ला हो, एकदम ये इतने फड़फड़ाने ऐसे नीचे से क्या हाथ भैया बात आए चल रही यार, तुम्हारे पीछे खड़ो सवालची है। अने कछु नहीं, क्षमा तो है ही है, ऐसे कछु अपन। तो पूज्य गुरुदेव भगवान, इसको ऐसे मान के चलें, सबके काम की बात है ये, कि कुछ लोगों को जीवन में पुरुषार्थ से मिलता है। पुरुषार्थ मतलब कर्म। कुछ लोगों को जीवन में भाग्य से मिलता है, और एक और तीसरी श्रेणी है, कुछ लोगों को जीवन में कृपा से मिलता है। तो हम तीसरी श्रेणी के व्यक्ति हैं। अब अपन कहें कि साहब कृपा तो दिखती नहीं, पुरुषार्थ दिखाई देता है। कर्म करता हुआ व्यक्ति पुरुषार्थ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसकी सीमा है। भाग्य इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो पुरुषार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। कृपा नहीं दिखाई देती। कृपा जो होती है वो परम ब्रह्म परमात्मा के जैसी निराकार होती है। वो तो बीच में कभों कभों साकार होकर वो परिलक्षित हो जाती है आपके अंदर। तो अब जैसे ये लाइटें जल रही हैं, तो क्या ये 2 पिन से चल रही होंगी? जब हमको बल्ब जलाना होता है तो हम 2 पिन लगा देते हैं। ट्यूबलाइट जलाना हो 2 पिन लगा देते हैं। पंखा चलाना हो 2 पिन से काम चल जाता है ना, प्लस वायर और माइनस वायर। लेकिन जब हमको हाई वोल्टेज चाहिए होता है तो क्या 2 पिन से काम चले?
टू पिन अगर लगा दो तो क्या हुई है, ब्लास्ट हो जाए। मतलब जित तो लाइट चली थी, भुकभुके में बैठे थे, पता लगे भुक में हो गए, ऐसे ही हो है ना। मतलब अगर तो अगर आपको हाई वोल्टेज चाहिए है तो 2 पिन से काम नहीं चलेगा, आपको 3 पिन लगानी पड़ेगी। तो जिसको आप प्लस वायर कहते हैं वो कर्म कहलाता है, माइनस वायर जो कहते हैं वो भाग्य कहलाता है, और जिसको हम और आप न्यूट्रल वायर कह देते हैं वो कृपा कहलाता है। कहने को तो वो न्यूट्रल है, कहने को वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर वो वायर नहीं होगा तो आप जल तो जाएंगे लेकिन हाई वोल्टेज कभी नहीं पाएंगे। तो अगर आपको जीवन में हाई वोल्टेज चाहिए है तो कर्म और भाग्य के ऊपर किसी सिद्ध की कृपा निश्चित रूप से, वो सिद्ध कोई भी हो सकते हैं। वो आवश्यक नहीं है कि परम पूज्य दद्दा जैसा ही कोई आपको मिले, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपका कोई अपरिचित भी हो सकता है, आपका कोई देवस्थान भी हो सकता है, आपके घर का कोई अपना कमरा का एक स्थान भी हो सकता है। तो वो कृपा जब तक रहेगी तो फिर आप खुद भी चमकेंगे और मोहल्ला पड़ोस भी चमक, और दूर से 3 किलोमीटर दूर से देख के आदमी कह दे कि बा जो रोशनी चल रही है उते पे भैया मनिंद्र भैया को घर आए जो आप चमकत भाई देख रहे हो। तो हाई वोल्टेज के लिए आपके ऊपर ये हमारा सौभाग्य है कि हमको परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी का सानिध्य मिल गया, और सानिध्य मिल गया और उनकी, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो मूल रूप से जो सिद्ध संत चेतनाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अपन कहते हैं ना कि भैया सुपात्र रहते हैं। सुपात्र कुपात्र का निर्णय तो हम और आप जैसे आम लोगों के लिए चाहिए पड़ता है कि हम और आप सुपात्र को ढूंढेंगे कृपा करने के लिए, लेकिन ये तो अपात्र को भी सुपात्र बना देते हैं। तो हमारी दास्तान अपात्र की है कि हम अपात्र थे तो उनकी मौज आ गई और उन्हें लगो जो एक और अपन बोलत हैं, चूंकि सब यहाँ पे युवा ही हैं, हम सबको युवा ही मानते हैं कि दिल लगा गधी से तो परी भी क्या चीज है। ये चीज ये सूत्र जो है ये सिद्ध संतों के ऊपर बड़ा अप्लाई होता है कि दिल लगा गधी से तो परी भी क्या चीज है। तो अगर उनकी मौज आ जाए किसी के ऊपर तो वो अपात्र को भी सुपात्र बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। तो हमारी पूरी दास्तान जो है कि ये उन्हीं का परिणाम है। नहीं तो पता लगी कि जो व्यक्ति आज की तारीख में आप अपरिचित हैं, हम अपरिचित हैं, लेकिन हमारे और आपके एक दूसरे की आंख में जितने भी लोग बैठे हैं हमारे लिए आत्मीयता और आदर है, और हमारी आंख में आपके लिए आत्मीयता और आदर है। तो ये कहाँ से मिला? हमने आपके लिए व्यक्तिगत रूप से कभी कुछ नहीं किया। आपने व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कि पहली बार आप हमारे संपर्क में आ रहे हो, लेकिन इसके बाद भी जो एक भावनात्मक तार जुड़ा हुआ है जिसमें आत्मीयता भी है, आदर भी है, विश्वास भी है और प्रेरणा भी है। तो ये क्या है? ये बिना करे जो आपको प्राप्त हो रहा है तो ये करा किसी और ने है और पा आप और हम रहे हैं। तो ये कृपा कहलाती है। तो हमारा पूरा जीवन जो है ये उनकी ही कृपा का परिणाम है। अब रही बात, आपने कहा कि देवादिदेव महादेव जागेश्वर नाथ से जब हम द्वैत से, विवाह क्या है? द्वैत से अद्वैत होने की परंपरा है कि दो से जब आप एक होते हैं तो उसको आप विवाह कहते हैं कि दो शख्सियतें थी। तो जब द्वैत से अद्वैत होने की जो परंपरा है, तो चूंकि हमारे जीवन के सारे निर्णय हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने लिए हैं, तो उनकी इच्छा ही या उनका सुझाव ही या उनका चिंतन ही हमारे लिए हमेशा से कभी नहीं रहा कि गुरुदेव हमारी इच्छा की पूर्ति के साधन कभी नहीं थे। हमारा प्रयास ये हमेशा से रहा है कि यदि हम आपकी चिंतन में आपकी इच्छा पूर्ति के थोड़े से भी माध्यम हो जाएंगे अपने कर्म अपने व्यवहार के माध्यम से, तो हमारा जीवन अपने आप में सार्थक हो जाएगा। तो ये पूज्य दद्दा ने निर्णय लिया कि बेटा जागनाथ महादेव में बांधकपुर में तुम्हारी शादी करेंगे, बड़े सादे समारोह में। तो हमने और रेणुका जी ने, चूँकि दोनों ही उनके प्रति पूर्णतः समर्पित थे, तो उसमें तो सवाल ही नहीं उठता था कि दूसरा प्रश्न किया जाए। लेकिन द्वैत से अद्वैत होने के लिए शिव से अच्छा स्थान दूसरा नहीं है, क्योंकि वो वही एकमात्र देव हैं जो कहीं ना कहीं
अर्धनारीश्वर के रूप में, कि शिव में शक्ति भी समाहित है और शक्ति में शिव भी समाहित हैं। वही हैं देवादिदेव महादेव हैं जो महाकाली के पाँव के नीचे अपनी छाती लेके लेट जाते हैं और उनका अहंकार चोटिल नहीं होता। वो कहते हैं कि नहीं, तुम हमारी छाती के ऊपर। तो कहने का अर्थ यह है कि गृहस्थ जीवन का अगर आपको देखना हो, सीखना हो, तो महादेव से सीखिए। आप देखें कि क्या होता है। बाबा का वाहन कौन है? नंदी। और मातेश्वरी को वाहन? ये दो ही एक दूसरे के दोस्त हैं कि दुश्मन है? कट्टर हैं, भोजन है ना। बड़े लड़का को वाहन और छोटे लड़का को वाहन, ये एक दूसरे के दोस्त हैं कि दुश्मन है? कट्टर हैं, है ना। गले में बाबा जो श्रृंगार करके डाले हैं भुजंग मुजंग, जे उनोरों के, मोर और चूहा के। तो कहने का मतलब है कि जो विसंगतियों में रहते हुए संगति स्थापित कर दे वही शिव होता है। कि आप एक दूसरे को देख के गुर्रा सकत हो, मनो खा नहीं सको, काट नहीं सको, गुर्रात रहो तुम। गुर्रा भी की स्वतंत्रता है तुम्हें कि खो एक होते से फुसकार रहो और दूसरों करो, जो करत रहो तुम बैठे बैठे, तुम्हें जो करने हो। गुर्रा सकते हो, गुर्राने की स्वतंत्रता है भाई, मनो खावे की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। तो विसंगति में जो संगति स्थापित कर दे वही शिव होता है। तो इससे अच्छी हमारे जीवन की कि जब भी आपके हमारे जीवन में जब भी विवाह होता है तो होता क्या, गृहस्थी को मतलब क्या है। हम और आप सब गृहस्थ हैं, बहुत सारे लोग बहुत से गृहस्थ होने की कगार पे होंगे, और जो गृहस्थ नहीं है उनके माता पिता गृहस्थ हैं। क्या भैया हम तो गृहस्थ हैं, लेकिन कभी इस गृहस्थ शब्द के बारे में विचार किया है कि ये है क्या? जिस घर में घुस के हमारी हस्ती समाप्त हो जाए उसको गृहस्थी कहा जाता है। हस्ती मतलब हमारी हस्ती यानी हमारा अहंकार किस चीज से पैदा होता है? हमारी उपलब्धियों से। अरे आशुतोष राणा बोले क्या, बोले अरे अवार्ड इन्होंने खूब सारे लिए हैं, ये हस्ती बन गई। अरे भैया रुपया खूब कमा ले, अहंकार मतलब हस्ती। तो जब जिस दहरी के अंदर घुसो और तुम्हारी उपलब्धियां बाहर घुस जाएं, गिर जाएं, और तुम अकेले अंदर घुसो, समझ लेना कि वो तुम्हारी गृहस्थी है। क्योंकि तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं मिलना है तुम्हारे परिवार को, तुमसे मिलना है, तुम्हारे साथ उसका तारतम्य जुड़ना। और हम लोग करते क्या हैं, हम घरे तो हस्ती लेके घुसते हैं और बाजार में अपनी हस्ती छोड़ के घुसते हैं। तो अपन होते भी कोटाते हैं, रहते भी कोटाते हैं। तो कहने को मतलब भैया बाजार में जब निकलो, बाजार में निकलो तो हस्ती के साथ निकलो, लेकिन जब परिवार में आओ तो बिना हस्ती के आओ, गृहस्थी के साथ आओ, तो आपके घर के अंदर घुसते हुए। तो ये हमारे ऊपर अनुपम कृपा थी, अनुपम कृपा है कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने ऐसे देव स्थान को और हमारे विवाह के लिए चुना, तो ये आनंद का विषय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारी स्मृतियों को दोबारा उससे जोड़ने के लिए। सवाल ने मुझे वापस उस चीज़ के अंदर पहुंचाया, तो इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ऐसे ही याद करवाते रहना चाहिए सामने वालों से अपने प्रश्न के माध्यम से। आपको आपका ही अतीत क्यों याद करना चाहिए? कभी कभी गाड़ी चलात सब लोग, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब में एक वो कांच लगो रहते, अपन बस का कहते रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मिरर मतलब पीछे का। तो पीछे आप निगाह मारते रहिए, हम पता लगे रेयर व्यू मिरर में देख के चलान लगे तो क्या हुई है कि भैया तो वो रेयर व्यू मिरर इसलिए लगाया जाता है कि आगे की यात्रा कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में अपनी कनखियों से अपने पीछे की तरफ भी दृष्टि डाल लिया करो, तो तुम्हारी आगे की यात्रा सुगम हो जाएगी। तो अतीत का इतना ही महत्व है। पता लगी अपन अतीत ही में घुसेड़ के, मुंडी घुसेड़ के अपन चला रहे हैं तो ठुकने तो है आगे, जाते कहा ही।
तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रेयर व्यू मिरर का काम किया हमारे लिए, कि एक बार हमने दृष्टि डाल ली, अब आगे की यात्रा करेंगे। दादा, आपको और सभागृह में बैठे सब लोगों को राम राम। हम मूलतः रहने वाले हैं ललितपुर के और पिछले 11 सालों से अच्छा, हम ऐसे बैठ गए, कोई बुराई तो नहीं मान रहा है ना? कहा जब लटकाए तुम जी, तो अपनी अगले बार में ना जी तुम जो कुर्सियां बदलो। खटिया ले आए अगली बार। नहीं, खटिया बाप है तो बैठ नहीं सकते, टिकोना चाहिए भैया थोड़ी, थोड़े से बड़ो जो है, हाँ थोड़ा मतलब टिकोना, बिना टिकोना की नहीं लियो। सोफा भी बहुत बुरा लगत, तो जही में तनक जो आयतन फैलो हो, या फिर हम ये सुकर के आने पड़े अगली दान कि भैया क्या होगा, वो लेके ऐसे चले आ रहा है टाटड़िया, भैया सूख गई मुइया, पिचुक गए गाल, कहाँ गई लाला मरूरा की चाल। ऐसो वालो जो अपनो हो, तो ऐसो हमें नहीं करने भैया, कि तुम्हारी कुर्सी के चक्कर में पता लगी हम सूख के टाटड़िया हो गए और अपने के का पालती मार के बैठने पड़े। जी भैया सॉरी। आप सभी को राम राम। दादा, मेरा नाम है गौरव राजा परमार, मूलतः रहने वाले हैं ललितपुर के और पिछले 11 सालों से भोपाल में रह रहे हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल है, चूंकि आपका जाना तो पूरे विश्व में होता है, नए नए युवाओं से मिलते हो, सबसे मिलते हो, लेकिन आज आपने भी महसूस किया होगा, हम लोग भी महसूस करते हैं, जो नई पीढ़ी है आज की, साहित्यिक लेखन से और साहित्यिक स्वाध्याय से कहीं ना कहीं दूर हो रही है। और जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे हों, छोटे हों चाहे बड़े हों, जहाँ तक स्वाध्याय की अपेक्षा रील्स हो गई, सोशल मीडिया हो गई, डिजिटल मीडिया हो गई, इनसे सीखना जाना चाह रही है। लेकिन हम जानते हैं जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, तब तक नया लेखन अपने चाहे संस्कृति से जुड़ा हो चाहे बुंदेलखंड से जुड़ा हो, उसको नहीं ला सकते। क्योंकि आप जैसे लोगों ने जैसे पहले कर दिया, लेकिन आज के समय में ज़रूरत है कि आज का हमारा जो कल्चर है, हमारे बुंदेलखंड की संस्कृति है, उसको आगे युवाओं के बीच लाएं। तो ऐसे आपसे एक छोटा सा वो है कि क्या हो सकता है कि हमारी आज की पीढ़ी स्वाध्याय भी करे और साहित्य में भी जुड़े और आज के हिसाब से नई चीज़ें निकल के आएँ, बुंदेलखंड की भाषा सब जगह पहुँचे। देखो क्या है, सबसे पहले तो जिस युग में अपन हैं उसको कुचरना बंद करें, कि मतलब रील मतलब बुराई। जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय मोबाइल नहीं था, तो हमारे पास साधन क्या था? किताबें थी। और अगर हमको मनोरंजन करना होता था तो क्या था? सिनेमा था। ठीक है, किताबें थी, सिनेमा था। फिर भी अपने तक डुकरा उकरा हल्के बड्डे घाएंगे आदमी मिल जाते, जो पान के पट्टियों पे चाय की दुकानों पे बैठ के अपन को मंत्र फूंकत रहते। मतलब उनके भी बतखन्ना सुन के घरे आके डांट पड़ रहे, कहा 10 बज गए तुम कहाँ आते? अब जब बता नहीं सके कि हम फला नन्ने की दुकान पे बैठे थे पान के पटिया पे, उसे बड्डे मिल गए और बड्डे के बतौलों में हम फंसे थे, बता नहीं पाते थे। कहने का अर्थ ये है, इस चीज़ को हम कंडेम करना बंद करें। जब युग बदलता है तो सीखने के तरीके भी बदलते हैं। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ किताबों से ही हम सीखें। उस समय भी किताबें आती थी, तो पल्प लिटरेचर भी आता था, आपको पता है ना? पल्प लिटरेचर मतलब मस्तराम सीरीज की किताबें भी आती, वे लड़के किताबों में छिपा के पढ़ते थे। तो सीखवे के लाने, देखो प्रकृति तो तब भी थी, ऐसा नहीं है वे लुका के पढ़ रहे, पकड़ा गए, बाबूजी ने पकड़ लो, 3 कान पे दे तो पता लगी कि तब्बा किताब ने करके आई। नहीं तो 3 दिना से देख रहे थे बाबूजी, नहीं बेटा वो तो रसायन पढ़ रहा हो। जब रसायन पढ़ रहा हो बाकी बाद भी फेल काय हो रहा हो। तो कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले तो इस बात को समझो कि जैसे जैसे युग बदलता है, हमारे संचार के साथ माध्यम और हमारी शिक्षा के माध्यमों में विस्तार होता रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया हम भी चलाते हैं। अब हम तुमसे प्रति प्रश्न करके, ये उत्तर ही है, एक बंदूक क्या करती है? करती है वो बंदूक अगर किसी आतंकवादी के हाथ में तुम देख लो तो तुम्हारे अंदर क्या पैदा होगा? डर। और वही बंदूक अगर तुम अपने किसी सैनिक के हाथ में देख लो तो तुम्हारे अंदर क्या पैदा होगा?
तो भैया समस्या हाथ में है कि हथियार में है? तो समस्या कभी भी हथियार में नहीं होती, समस्या हाथ में होती है कि कौन सा हाथ है जो उस हथियार को रखे हुए है। तो मोबाइल हम भी चलाते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे हैं, और हम तो एक एक आदमी के कमेंट पढ़ते हैं और जिन जवाबों को हमको देना उचित लगता है हम जवाब देते हैं। ठीक है, हमारे पूरे प्रोफाइल पर चले जाइए, आपको चाहे दुनिया में बाहर वो मतलब गाली गलौज करके चलो आ रहा हो, जैसे ही वो हमारे प्रोफाइल पे घुसाते हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो मंदिर में आ गए हो, और जबकि हम बाकी प्रोफाइल देखे आए दूसरी जगह कि वो इतना कुचर के आया है सामने वाले को, मनो इतने आ गया, अरे भैया बड़ी बहुत दादा इतना अच्छा लगा, दद्दा इतना अच्छा लगा, आपसे तो पढ़ के बहुत सीखने को मिलता है, और वो उतर पे घरे आके आ रहा हो, कोई की गिरगेटी दबा के आ रहा हो, वो जानत नहीं है। तो तात्पर्य सिर्फ ये है कि बहुत से लोगों के, अब आज के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या हो गई है, वो बहुत से लोग सुन के सीखते हैं, बहुत से लोग देख के सीखते हैं, और बहुत से लोग पढ़कर सीखते हैं। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चुनाव किस चीज का कर रहे हैं। करोड़पति आदमी हो कोई और बाको रद्दी बटोरबे को व्यापार होए और अरबों रुपया कमा ले, अपन का कहत बास है कि रद्दी वाले हैं, रद्दी वालों के तो चले जाओ कहत। कबाड़ी कबाड़ी होए तो अरबोपति हो गए वे कि सेठ भीखू मल, अरे कबाड़ी वाले कहत। और कोई इत्र वालो होए कहत गांधी जी। तो व्यक्ति के चरित्र का आकलन उसके द्वारा अर्जित, उसके द्वारा संग्रह की जाने वाली वस्तु से किया जाता है। अगर आप कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, बाजार डला है, भूमि की कबहू इतने जितने हैं, मेरे ख्याल से 90% आदमी किसानी से वाकिफ हुई हैं। कबहू आज तक कोई न खरपतवार के बीजा बोए का है? काय भैया तुम बो रहे हो वहां में अरहर, बो रहे हो गेहूं, बो रहे हो बटरा, मनो तो खरपतवार हमारी प्रकृति में है, उस खरपतवार को वो निकलेगी। अच्छा किसान क्या करता है कि वो समय समय पर उस खरपतवार को साफ करता रहता है। साफ कर सकते हो, समाप्त नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। अच्छा किसान यही कर, गुड्डू भैया बैठे बड़े किसान हैं हमारे हीरापुर के, हीरापुर ना, हिरनपुर का। आप क्या करते हो गुड्डू भैया, आप अपनी फसलें कैसे बचाते हो? कचरा साफ करते रहते हम। तो वो तो तुम रोज कचरा अपने घर में अपन जाते हैं, कल अपन ने डस्टिंग की, अगले दिन डस्टिंग क्यों करनी और पड़ जाती है? आपने आपने धूल इनवाइट की थी क्या? नहीं की थी। आपने तो पर्दे वर्दे सब बंद रखे थे, खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे, फिर भी अगले दिन आपको झाड़ू जब आप करते हैं तो आप देखते हैं कि वापस धूल निकल रही है। तो ये मनुष्य का जीवन सकार और नकार की सम्मिलित ध्वनि ही ओमकार है। तो नकारात्मकता को अगर आपको उसका सदुपयोग करना है तो उसको नकार करना ही, उसको स्वीकार करी। विकार जो चीज होती है, ध्यान रखना, घी काय से मिलता है? मक्खन से। मक्खन काय से मिलत? दूध से। अब तुम कहो हमसे कि भैया वो दूध धरो वहां में से घी निकाल लो, निकारियो, कैसे निकालेगी? क्या करना पड़ेगा उस दूध का? दूध ऐसे ही मत दो निकरिया है। दही जमाने के लिए क्या करना पड़ता है?
मतलब विकार डालना पड़ता है। जब आप विकार डालते हैं तो जो निराकार है वो साकार हो जाता है। तो विकारों को हम इतना खंडित ना करें, खारिज ना करें। विकार का सदुपयोग करना आना चाहिए कि जब आपको निराकार को साकार करना है तो उसको विकार को उसमें डालिए, उसको बिगाड़िए, फिर मथिए। मथने के बाद उसमें से फिर जितनी भी चीजें निकलेंगी वो सारी चीजें उपयोगी रहेंगी, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो मक्खन हो और चाहे वो घी हो। तो विकार का अगर इस्तेमाल करना हम सीख जाएं तो हम पाएंगे। तो विकारों को हम असली में होता क्या है कि हम लोग अरे ये तो बेकारी आदमी है। तो विकार आपके लिए ध्यान रखना गुड्डू भैया, अगर आप चावल बोत हो, चावल बोवे के लाने आपका बोत हो, धान मतलब मैं फुकली के, बिना फुकली के चावल डालियो भैया, चावल चाहिए आप। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ में और सिर्फ व्यर्थ में, विशुद्ध अर्थ और विशुद्ध व्यर्थ की प्रकृति बांझ होती है, उसमें संतति नहीं हो सकती। ध्यान रखना, संतति के लिए, सृजन के लिए आपको अर्थ और व्यर्थ का एक सुखद संयोग देना पड़ता है। आप धान बोते हैं तो आपको चावल मिलता है, चावल जैसे ही मिलो तो वहां में से आपने फुकला सार का गैले और थोता दही उड़ाए। मनो अब कहो कि हमने जो थोता उड़ा के अब यही चावल हम फिर से डाल दें तो वो अर्थ भी व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर संतति आपको चाहिए, केला की दुकान पे चले जाओ, भैया मोहे तो अर्थ ही अर्थ दो, वो कहे अर्थ चाहने तो व्यर्थ संग लेने पड़े, वो बुकला है ना। अब जब तुम्हारे विवेक के ऊपर अगर तुम अर्थ छोड़ के बुकला खा जाओ कि बुकला पकड़ के तुम भाई धीरज से, क्योंकि अगर आप शुद्ध अर्थ को भी पकड़ लेंगे तो हाथ गंदे कर देता है। तो इसलिए क्या करते हैं, बोले व्यर्थ के खोल पे धीरे से आपने व्यर्थ को खोल बना के रखा और आपने अर्थ पूरा खाया। अर्थ खाने के बाद ध्यान रखना, जब उस छिलके को फेंकते हैं तो वो अपने साथ थोड़ा सा अर्थ बचा के ले जाता है। तो भैया जीवन बहुत व्यापक दिया है परम ब्रह्म परमात्मा ने अपन को और अपने ऋषि मुनियों ने इन चीज़ों को। तो मेरा अपना ये मानना है कि किन्हीं भी माध्यमों को दोष ना दें। अगर कहीं कहीं सुधार करना है, चित्त की तरफ दृष्टि डालनी है, तो क्या करते हैं, जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, क्या उन आंखों को हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। उन्होंने कहा भैया आईने के सामने खड़े कर दीजिए, हम देख लेंगे जी। तो जो दिख रहा है वो दिखता नहीं है और जो देखता है वो दिखता नहीं है। ऐसा ही है ना, जब आप आईने के सामने जाके आप खड़े हो जाते हैं तो जिससे आप देख रहे हैं, क्या वो देख रहा है? देखने वाला कोई और है। तो तात्पर्य यह है कि अगर किसी चीज को हमको सुधारना है तो सबसे पहली शुरुआत आपको स्वयं से करनी पड़ेगी। आप स्वयं को समाज क्यों नहीं मानते हैं? हम का होते, हम सबके अंदर परमात्मा मौजूद होते है और हम क्या करते, हम अपने अंदर के परमात्मा ही डेका ड्रैन दे के सुला देते हैं, ठीक है, और दूसरे के अंदर के परमात्मा में एकदम फूंक का मारल लगत भाई अंगरा में अपने फपका दे के जगा के भाई, जैसे ही वो जग गो परमात्मा बाकी अंदर को। तो अपन क्या करत कि अब सारे मेरे योग छे, मैं परमात्मा होना बड़ा संकट का काम है। भक्त भगवान की इच्छा की पूर्ति करे चाहे न करे, मनो भक्त भगवान को दायित्व है कि भक्त की हर इच्छा की पूर्ति करे। ऐसो करत फिर पता लगी कि भगवान जी जो हमने बनाए अपने हाथ से, वे अगर उनने कही कि हमने बनाए थे इनके लाने या अपने लाने, और भगवान जी को लगन लोगों के और उनने सचिन को कचू अच्छो कर दो, तो अपने दिमाग खराब हो जाता है कि हमने तुम्हें अपने लाने बनाओ तो कि इनके लाने बनाओ। तो भगवान को क्या था कि अपनी बुद्धि चलाओ, जाओ हमसे पूछ के। और फिर हमारे अंदर का जो सोया हुआ अर्धचेतन बेहोश परमात्मा है वो फड़फड़ाता है कि अच्छे भले हम डरे थे,
तुमने मोहे सुहादा हो, अब बजाओ खंजरी। तो कहने का अर्थ ये है कि हम भी तो समाज हैं, अकेले हैं, लेकिन अगर हम जिस समाज की अपेक्षा और आशा रखते हैं तो आपके पास भी तो, सबके पास सोशल मीडिया है। एक बार ये चला के देखो, मत देखो जो चीजें तुमको पसंद नहीं आती। यहां पे जितने लोग बैठे हैं, अपने आप उन चीजों के स्तर बदल जाएंगे। अब पता लगी कि वो हाथ है, वो चाहत पता है कि पानी 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 है ना, बाप मिलियन व्यू आ रहा है और आशुतोष राणा आला उदल सुना के मरे जा रहे हो, पता लगी अरे भैया। और फिर तुम आशुतोष राणा ही से कह रहे कि दद्दा ऐसा क्यों हो रहा है, आप बताइए। अब जब तुम बाहें देख रहे कि लोटा लोटा लोटा, कोटा कोटा कोटा, अब जब तुम बाहें, तो आज फिर हम क्या करें? हम भी एक आध दिन लोटा 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 लेके आए, हम करने लगे। तो कहवे को मतलब जो है कि तुम्हें अगर नहीं पोसा रहो तो जितने जे बैठे हैं जे बदल जाए, इतने ही बदल जाए। आप देखेंगे कि इतने ही अगर बदल गए तो धीरे धीरे ये संक्रामक होती है, अच्छाई और बुराई दोनों। ध्यान रखना, जैसे एक आदमी जमाई ले तो जमाई आने लगती है, एक आदमी ताली बजाए तो लोग ताली बजाने लगते हैं। ऐसे ही अच्छाई भी संक्रामक होती है और बुराई भी संक्रामक होती है। तो आप ये देखेंगे कि अगर 500 आदमियों ने तय कर लिया कि नहीं भैया हमें तो नहीं सुनने, हम जो फालतू की बकवास में, आदमी पढ़े चाहे न पढ़े, अब तुम लिख काय रहे हम और आप सोशल मीडिया पे कैसे पहुंचेंगे? लाइक कितने आए, नहीं आओ तो फोन लगा, सचिन तुमने हमारी पोस्ट पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अरे यार उनने पढ़ी तो मानो बे जलत है हमसे। अरे हमने तुम्हारे लाने अच्छो लिखो, बाने लाइक करो कि नहीं करो, बाने लाइक करो कि लव करो कि लाफ्टर दो है कि वहां पे सैड है कि एंग्री है, हम बेतक न थे। तो भैया कहवे को अर्थ जो है कि अपन सिर्फ युग को दोष देना बंद करें मेरे भाई, है ना, क्योंकि युग हम और आप ही तो हैं। और कौन है युग? हम ही आप हैं युग। तो हम बदलते हैं, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं, हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। तो शुरुआत अगर करनी है, हम यहीं पे बैठे हैं, बहुत अच्छा समागम है ये, और हमें पूरा विश्वास है कि आज जितने लोग बैठे हैं, अगर यही दूसरा, हम दूसरे को तो सुधारने के लिए मतलब घुटना धर दे बाकी छाती पे, मानो खुद नहीं देख पाए हम कि भैया आपसे चूक हो गई, तो दूसरे को सुझाव दीजिए लेकिन स्वयं को सुधारिए। हम क्या करते हैं, दूसरे को तो सुधारने का प्रयास करते हैं और स्वयं को सुझाव देते हैं और निकल जाते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कर लेते तो अच्छा हो जाता। तो हमारा बस यही आग्रह है, इस गम्मत में हम गाडरवारा में एक आध बार गाडरवारा सभी बुलाने हैं, हमारे घर है तो अपने बैठ के अच्छी गम्मत हो, अच्छी बुंदेली ठोके, अच्छे आलात सुने, अच्छी बधाई मधाई बजे। तो एक आध बार ऐसा कार्यक्रम बनाओ कि हमारे नहीं गुड्डू भैया, राजू भैया, कीर्ति भैया, हमारे सब बैठे हुए, हमारे बाल सखा हैं सारे लोग, योगेंद्र भी बैठा हुआ है, सारे मिनेंद्र भैया बैठे हैं, सब हमारे बाल सखा हैं। तो एक आध बार ऐसी गम्मत जमाए तो सब उतय को रस लो, तब ही हुई कछू, हम जो समझ में आ गई। कैसे बा भूमि जो है नर्मदा किनारे की बहुत संभली भई भूमि है और बड़ी जागृत भूमि है। तभी उतय से कभों कोई ओशो मिल जाते हैं, उतय से कभों कोई महर्षि महेश योगी निकल जाते हैं, उतय ही बाबा धूनी वाले भी मिल जाते हैं, दादा धूनी वाले आपको, उतय ही लक्ष्मण चैतन्य मिल जाते हैं, उतय भवानी प्रसाद मिश्र मिल जाते हैं, वहीं माखनलाल चतुर्वेदी भी मिल जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि है छोटा सा, दद्दा आशुतोष राणा भी मिल जाते है, कहवे को छोटो है, मनो अच्छो है। तो एक आध बार सब आओ तो तहीं बैठें और अच्छी ठोकें। देखो हमने बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक प्रश्न में दे दिए हैं, तो इसलिए ऐसा कोई हम अगर सवाल में हमको लगा कि नहीं जवाब था तो खारिज कर दिया जाएगा,
ठीक। हाँ अंतिम 2 सवाल और। दद्दा प्रणाम, मैं सिद्धार्थ रीवा से हूँ। जी। मेरा एक सवाल है, ये है कि आप बहुत लंबे समय से पठन और पाठन दोनों चीज़ों से जुड़े रहे हैं, तो कुछ आप ऐसी किताबें सजेस्ट करिए जो लाइफ चेंजिंग हो, जो बोलते हैं। तो आपकी किताबें, जैसे हमने सबसे ज़्यादा आपको रश्मि रथी के थ्रू जाना, तो गद्य में या पद्य में 5 या 10 ऐसी किताबें जो हर युवा को पढ़नी चाहिए, जिससे उसके जीवन में चेंजेस बिल्कुल, आ बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो मनु शर्मा जी का लिखा हुआ एक उपन्यास है 8 वॉल्यूम में, उसका नाम है कृष्ण की आत्मकथा। आप उसको पढ़िए। 8 किताबें हैं, वो एक विषय पर 8 वॉल्यूम है, ठीक है। वो आप पढ़िए। वो आपको परमात्मा कृष्ण जो हमारे आपके अंदर समाहित हैं, जो सुप्त अवस्था में हैं, वो कहीं ना कहीं आपको जागृत होते, वो खोए नहीं हैं, वो सोए हैं। उनके जागते ही हमारा पूरा का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। फिर एक किताब है वीरेंद्र कुमार गुप्त जी ने लिखी है, चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य उसका नाम है, उसको निश्चित रूप से पढ़िए। मैं चूंकि माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट में मेरी बहुत रुचि होती है, इस वजह से मैं आपको उसी किस्म की किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफ चेंजिंग भी है, इसमें आपकी सभ्यता भी है, इसमें आपकी संस्कृति भी है, इसमें आपकी परंपराएं भी हैं। वो सारी की सारी चीज़ें एक पैकेज डील के तौर पे उसके अंदर वो आती है। तो ये सबसे पहले तो ये 9 किताबें आप पढ़ें। उसके बाद अगर वक्त मिले तो मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि आपको राम राज्य भी पढ़नी चाहिए, और आपको मौन मुस्कान की मार भी पढ़नी चाहिए, और आपको आशुतोष नीति जीवन की रीति भी पढ़नी चाहिए। उसमें हमारे खुद के अपने जीवन के संस्मरण हैं, कुछ अनुभव हैं जो हमने अपने परिवार से सीखा, जो अपने परिवेश से सीखा, जो अपने मित्रों से सीखा, जो आदान प्रदान है, जिसमें व्यवहार जो शैली होती है कि कैसे आपके हिस्से में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, लेकिन आपको आपके बुजुर्ग, आपके मित्र, आपका परिवेश उन प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का सूत्र प्रदान करता है। और जब आप सूत्र बनाते हैं तो फिर आप शेष आशुतोष से विशेष आशुतोष में रूपांतरित हो जाते हैं। तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए निश्चित रूप से। अब एक आध सवाल लें, लेकिन उनके अब 1 मिनट भैया, नहीं, उसको पूछने दो। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से लड़का है वो, नहीं तो बाहर हमारे प्राण ले है, बहुत देर से लगो है। और हमने उसे बाहर वचन दे दो तो कि भैया तुम इतना ही कर लियो हमसे 2-4 बातें, नहीं तो कह रहे हो तो कि दादा आप हमको 10 मिनट का समय दीजिए। उसने जिस आदमी का नाम बताया है वो हमारा प्रिय व्यक्ति है। सर नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हैं। मेरा नाम कार्तिकेय पांडे है और मैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आपसे बस एक चीज़ पूछनी है। एक कविता है जो आप कई बार पढ़ते हैं, कलयुग तू एक कल्पना है, और वो हमारी लिखी हुई है, आपकी लिखी हुई है, राइट। तो कलयुग एक कल्पना तो है, पर ये कल्पना बहुत विस्तृत हो गई है, और इस कल्पना का प्रभाव ऐसा है कि शहर बढ़ते जा रहे हैं, गांव खत्म होते जा रहे हैं। और आप ये कई बार कहते हैं कि संस्कृति का जो स्तंभ है वो गांव ही है। तो मुझे बस आपसे एक चीज़ पूछनी है कि हम, या जैसे मैं बरेली का हूँ, झुमके वाली बरेली का, तो बस ये पूछना है कि बुंदेली समाज एवं बुंदेली संस्कृति से अन्य संस्कृति क्या इस तरह से कुछ सीख सकती हैं या कुछ हम ले सकते हैं जो हमारे संस्कृति को संरक्षित करें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, धन्यवाद। संपूर्ण विश्व ऐसा ना हो, लेकिन एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। अगर संपूर्ण विश्व समाप्त हो जाए और अकेला भारतवर्ष बचा रहे तो हम भारतवर्ष से पूरे विश्व का सृजन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे सारे धर्म, सारी संस्कृतियां, सारी सभ्यताएं, सारे वर्ण, सारे की सारी चीजें। तो भारत को आप विश्व का पॉकेट एडिशन कह सकते हैं, बीज पुंज कह सकते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश, जिसको मैं मित्र प्रदेश कहता हूं, जिस प्रदेश में हम और आप बैठे हुए हैं, मित्र प्रदेश मतलब जो सबके प्रति मित्रता के भाव से भरा हुआ हो। और हमारे प्रदेश की ये प्रकृति है मध्य प्रदेश की, कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मुंह तोड़ने की बात तो होती है, लेकिन मुंह से तोड़ने की बात होती है। वो मुंह नहीं तोड़ते हैं, वो मुंह से चाहे तुम जितना धमकाने हो धमका लो, धमका धमकोल में अपने निकल जाओ।
तो मित्र प्रदेश। मैं मध्य प्रदेश को भारत का बीज पुंज मानता हूं कि यहाँ पे वो सारी की सारी। अब आ जाए हम माइक्रोस पे। बुंदेलखंड वो संस्कृति है कि बुंदेलखंड को आप भारत का बीज पुंज मान सकते हैं कि बुंदेलखंड में आपको यहाँ के दूर दराज के गांवों में भी आपको विभिन्न भाषा भाषी लोग आज भी मिल जाएंगे, अपनी अपनी परंपराओं का निष्ठापूर्वक गरिमापूर्ण निर्वाह करते हुए। बुंदेली जो भाषा है उसमें विभिन्न भाषाओं की बोली, भाषा में तो स्क्रिप्ट होती है। अब चूंकि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी है, हम बुंदेली जो लिखते हैं उसकी कोई अलग लिपि नहीं है हमारे पास, तो हम बोली की श्रेणी में रखते हैं। तो विभिन्न जो भाषाएं बोली जाती हैं, बुंदेली ने उन तमाम भाषाओं से वो शब्द उठाए, वो भी बनी। साथ में बुंदेली के अंदर एक बहुत कमाल की अद्भुत क्वालिटी है कि वो चित्रात्मक भाषा भी है। वो साउंड के ऊपर भी आधारित है कि कुछ शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो साउंड से निकल के आते। बोले कहा होगा, बोले भैया घन्नाट गलो, तो अब घन्नाट का है, अब घन्न की जो घंटा की जो आवाज है, बोले भैया एकदम उनने कान पे दो तो घन्ना गाओ। अब घन्ना गाओ, का घन्ना गाओ, उस साउंड। तो कहने का अर्थ ये है कि बुंदेली ने ध्वनियों से भी उठाए हुए हैं, चित्रों से भी उठाए हुए हैं, विभिन्न व्यंग। और बुंदेली का सबसे अच्छी बात यह है कि बुंदेली का हास्य बोध भी बहुत अच्छा है और बुंदेली के अंदर व्यंग बोध भी बहुत अच्छा है। हास्य बोध मतलब कि ऊपर ऊपर की बात समझ में आ जाए तो आदमी ठहाका मार के हंसता है, और जब अंदर की बात समझ में आ जाए तो आदमी मुस्कुराता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे परमात्मा श्री राम, परमात्मा श्री कृष्ण या देवादिदेव महादेव के जितने भी चित्र आपको देखने मिलेंगे वो ठहाका मारते हुए वाले नहीं मिलेंगे, वो स्मित वाले मिलेंगे, मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर की नहीं, आपके अंतस की बात समझते हैं कि बेटा तुम जो नारियल लेके काय आए हो हमारे पास, और पता है तुम्हें माता पिता तुम्हें भी ये सब बातें अच्छी हैं बेटा, सब हमने सुन ली, लेकिन तुम्हारी मूल बात ये है कि बच्चा जो है वो फेल हो रहा हो बार बार, एक को आप पास करवा दे, कुछ नहीं। तो बुंदेली के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जब तुम आ ही गए हो मध्य प्रदेश, और बरेली भी जो है वो कन्नौज से लगा हुआ है ना, और कन्नौज जो है वो बुंदेलखंड का हिस्सा है अगर देखा जाए तो, है ना। एक तरह से देखें तो, अगर आप देखें तो अब जैसे जो बुंदेली हम लोग बोलते हैं, कोस कोस पे पानी बदले दो कोस पे पानी, तो ब्रज से लगा दीजिए आप। जब आप मथुरा वृंदावन भी जाएंगे तो आपको लगेगा, हम बुंदेलखंड वालों को तो लगता है कि जब हमारी बुंदेली आए। और अगर आप कानपुर और कन्नौज की तरफ भी चले जाएं और वहाँ की अगर लहक आपको कान में सुनाई पड़ेगी तो आपको ये लगेगा कि यार ये शब्द जो है ये हमारे ही शब्द हैं, लेकिन बोलने का तरीका अलग है जी। तो आई ना, तो कैसे भैया बुंदेलखंड होते तक फैलो, अब तुम भला ही न मानो तुम गाँव उत्तर प्रदेश के हो भैया, भौगोलिक तरीके से आज की तरीके से। लेकिन भौगोलिक तरीके से मानचित्र के हिसाब से आप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन मनचित्र के हिसाब से और भावनात्मक तरीके से आप बुंदेलखंड के ही। नहीं, चश्मा उतारो पहले, हाँ नहीं लगा लो, लगा लो, उसको कुछ पूछना है। तुम तो हमसे कमरे के अंदर भी बात कर सकते हो। सर नमस्कार जी। मेरा नाम कुशल राज है, भोपाल से हूँ जी। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और पिछले जब से भी आप मतलब पैदा हुए तब से ही समझ लीजिए, क्योंकि मतलब मैं पैदा हुआ या आप पैदा हुए? जब से मैं पैदा हुआ और अच्छा। जब से आप हुए हैं मतलब। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं ये तो पैदाइशी ऊपर वाले की देन है, मालिक की, श्री कृष्ण भगवान की, और जितने भी हमारे देवी देवताओं के आपके ऊपर विशेष कृपा है। तो मेरा सवाल आपसे बस ये था कि आप पैदाइशी ऐसे हैं कितनी मतलब जो ये ज्ञान का भंडार आपके अंदर है ये अब जा बात भैया हमने बता पे,
मनेंद्र भैया हमारे ये बाल सखा है, मनेंद्र भैया, कीर्ति भैया आप भी बैठे हैं, राजू भैया आप भी बैठे, ये सब इन्होंने हमको बड़ा किया है। अच्छा, इनके साथ हम बड़े हुए हैं। ठीक है, तो भैया इनको माइक दो, ये बताएं आपके सवाल को जवाब। ठीक है। हमारे सुमित भाई को हम नहीं सुन पाए इस बार। नहीं सुमित, हमें बाहर पसीने से लथपथ मिले। हम का क्यों ओज सुना रहा है? बोले दादा ओज क्या, अब तो रोज हो गया है। नमस्कार जी दादा, मैं आपके बड़े भाई निखरा जी का स्टूडेंट रहा हूँ और बबली एक बार भैया ऐसे ही के। वार्तालाप में जी। उनसे मैंने आपके बारे में डिस्कशन किया, तो वो डिस्कशन लगभग चला 7 घंटे। अरे तो उस डिस्कशन में एक चीज़ निकल के आई थी कि उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि आपके खानदान में आप ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपना नाम स्वयं रखा। जी उन्होंने बताया कि आशुतोष नाम जो है वो आपने स्वयं रखा। जी। मुझे तो स्टोरी पता है जी कि आपने कैसे रखा, बट मैं ये सभी लोगों को चाहता हूं कि आप सभी लोगों जी, को बताएं। मैंने अपना नाम स्वयं रखा, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने अपना नाम स्वयं 3.5 बरस की उम्र में रख लिया जी। और ये राम राज्य के अंदर हमने उसको उल्लेख भी किया है। आपने पढ़ा होगा प्रीफेस में जो प्रकथन होता है उसमें हमने इसका उल्लेख भी किया है। तो रुद्राभिषेक के दौरान हमने अपना नाम स्वयं रखा क्योंकि हमारे घर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण प्रतिदिन होता था। मम्मी बाबूजी जो थे वो और हमारे यहाँ नारायण प्रसाद जी द्विवेदी जो हमारे गाडरवारा के बहुत विद्वान पंडित थे, ज्योतिषी थे, तो वो आते थे और महारुद्राभिषेक करवाते थे। तो उन्होंने जब वो एक दिन पूजा कर रहे थे तो माता जी और बाबूजी हमको अपने साथ बिठा लेते थे। तो उस पूजा के दौरान जब एक मंत्र आता है गो आशुतोषाय नमः करके वो बेलपत्री वगैरह चढ़वाते हैं, तो हमने ऐसी जिज्ञासावश, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाता था छोटे से ही, और उनको ये कहा जाता, उनको बोलने की स्वतंत्रता थी। मतलब कैसे बोले भी कि ऐसा नहीं, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, खेलो कूदो थको मत। तो ऐसे वाले बोलवे चालवे की थी, बकवे की नहीं थी। तो उसी में हमने जब उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि ये देवादिदेव महादेव शिव का नाम है। तो उनका नाम तो है लेकिन आप रोज़ बताते हैं। हमारी स्मरण शक्ति और श्रवण शक्ति अच्छी थी, हम अभी भी ध्यान से सुनने की वो जो कहना चाहिए कि कृपा है हमारे ऊपर। तो उनका आप बताते हैं कि जो भगवान के काम थे वही नाम रखे गए। बोले हाँ। तो मैंने कहा फिर ये किस काम के लिए नाम है? तो बोले कि चूंकि महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी से खुश हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। तो वहाँ रामचंद्र जी की फ़ोटो भी रखी थी। तो मैंने कहा इनका नाम है ये? बोले नहीं इनका नहीं है, इनका है। तो मैंने कहा फिर फ़ोटो आप उनकी रखे हो और इनके ऊपर आप वो कर रहे हैं, बेलपत्री चढ़ा रहे हैं। बोले कि इनके भगवान वो हैं जो बच्चे को समझाया जाता है और उनके भगवान ये हैं। तो मुझे ये भाव बड़ा अद्भुत लगा कि यार बताओ, भगवान भी एक दूसरे को भगवान का दर्जा देते हैं और इतना मतलब कितना विलक्षण है। ये आज बोल रहा हूँ, उस समय तो ये सब भाव लगा और मैंने कहा मम्मी मुझे ये नाम पसंद आ गया और आज से मेरा नाम अब सिर्फ राणा जी नहीं कहा जाएगा, मेरा पूरा नाम आशुतोष राणा होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको अगर ये पसंद है। तो ऐसे हमने गायब हो गए, तुम कितने गए? भगा दे गए? अच्छा हो। हाँ, तो ऐसे भैया तो ये सवालों को सिलसिला तो अब चलत रहे और अब कभों खत्म नहीं हो सके। जब कसम है कैसे पूछवे वारे आप खाई हो और बोलवे वारे पता लगी एक सूत्र पकड़ा हो। हम पूरी रामायण देने लगे, है ना। तो वो और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बड़ा रस भी मिल रहा होगा सुनने में। तो चूंकि रस मिल रहा है, तो जहाँ रस बरसे तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें नीरस नहीं होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और खूब सारी शुभकामनाएं, अभिनंदन। बस ऐसे ही अपना प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह हमारे ऊपर बना के रखें। और हमारा ये विश्वास है इस बात में कि फ़ोटो वोटो तो हो जाती हैं, चित्र तो खींची जाते हैं, ऑटोग्राफ भी हो जाते हैं,
लेकिन चित्र से अधिक महत्व होता है कि अगर आपके चित्त में हमारा स्थान बन गया तो निश्चित रूप से हमारा आना भी सफल हो जाएगा और यहाँ से जाना भी सफल हो जाएगा। तो अपने चित्त में मतलब जब भी कभी पता लगी कि अपने लाने आप अगरबत्ती लगा रहे हो और अगर आधा मिनट के लाने ही हमाओ चिंतन आगो के यार उनका भी कल्याण कर देना महादेव, या शंकर जी या रामचंद्र जी या मातेश्वरी जगदम्बा या कन्हैया जी महाराज, तो इतने में ही हमको लगेगा कि यार आनंद का विषय हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही अपना स्नेह आशीर्वाद। यहाँ पे सीमा शिवहरे जी भी बैठी हुई हैं जो हमारी फेसबुक पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप है ना जी। तो देखो ये इस बात का प्रमाण है कि मैं पढ़ता हूँ और ऐसा नहीं है, हम प्रोफाइल फोटो भी देख ले बीच बीच कि आदमी सजूगर को है कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है अपने तो एक आदमी कई किस्म की योनियों में जन्म ले सकता है सोशल मीडिया के तौर पे। बेपता लगी पेड़ बने खड़े, उनकी वहाँ पे पेड़ है, नाम है बोले कि मुकेश मानो पेड़ है। देवता देवी देवताओं की भी फोटो लगी रहती है, तो पता लगी कि अब उनके नाम बोले संजय, लेकिन पता लगी कि होते पे त्रिशूल लेके बाबा खड़े हैं, तो अब इनको संजय माने या वो जो संजय हैं जो बाबा के पीछे छिपे हैं तो वो कैसे समझ में आएंगे, है ना। या कबूतर को लगा दो गुटरगू, या मुर्गा लगो है, शेर दहाड़ रहो है, ऐसी अपन अपनी लगा देते हैं। तो वो भी क्योंकि ये आदमी है, ये पुरुष है या ये स्त्री है, या स्त्री के भेष में पुरुष है या पुरुष के भेष में स्त्री है, ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। और क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं, हमारे पास तो पता लगी कि भैया सोशल मीडिया मूलतः है क्या। कभी इस पे गौर किया? इस संसार में जब हम और आप जन्म लेते हैं तो हमें जन्म देने वाली मां से भी हम अपरिचित होते हैं। धीरे धीरे हमारे भाव भाषा व्यवहार के साथ हमारा वो अपरिचय परिचय में बदलता है, परिचय सुपरिचय में बदलता है, सुपरिचय बंधुत्व में बदल जाता है। तो ऐसे ही सोशल मीडिया भी जो होती है वो अपरिचय से बंधुत्व की यात्रा है। तो अगर किसी के साथ बंधुत्व स्थापित करना है तो रिश्ता बनाने के पहले पूरी आंखें खुली रखिए और रिश्ता बनाने के बाद आधी आंखें बंद कर लीजिए। क्योंकि अगर रिश्ता निभाना है तो, और हम लोग क्या करते हैं, रिश्ता बनावे के पहले अंधेरा हो गया, कहने लगे प्रेम अंधा होता है। हाँ, प्रेम में अंधा नहीं होता है ना। और रिश्ता जैसे ही बनो भागवत पूरी खोल ले और चश्मा भी लगा दे 4, तो अब आपको बारीक से बारीक त्रुटियां दिखाई देती हैं। जबकि रिश्ता बनाने के लिए जैसे पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, तो मित्र भी तो गुरु ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कभी वो आपके आगे चलते हैं अग्रगामी की हैसियत से, कभी आपके साथ चलते हैं सहगामी की हैसियत से, और कभी आपके पीछे चलते हैं अनुगामी की हैसियत से। तो आपके गुरु भी होते हैं, सहयोगी भी होते हैं और आपके सेवक भी होते हैं। तो अगर उनको आपको बनाना है, उनके साथ अगर आपको अपरिचय से बंधुत्व में स्थापित होना है तो पूरी कुंडली जितनी उपलब्ध है, अब भी कछू होते वे अपने प्रोफाइल लॉक करें ऐसे जैसे गो पे परमाणु यंत्र को कछू तो कोई घुस नहीं पाए। अरे तुम धरे हो लाख और दूसरे के घर में खुले दरवाजे में तुम घुसा चले आ रहे और हमसे कह रहे कि हमें तुम स्वीकार कर लो। जब तुम अपना दरवाजा बंद कर रहे हो तो खुले दरवाजा मारे, तुम्हारे मुंह पे दरवाजा मारे। तो भी लाख करें, बचे बचे भाई बैठे हैं, काय बैठे हैं, पता नहीं ऐसा कौन सा उसमें। तो जब भी कभी किसी से मित्र निवेदन करना तो अपना प्रोफाइल अनलॉक। हालांकि बहुत छलिया छदमी लोग हैं जो माया युद्ध करते हैं, बहुत दुरुपयोग करते हैं। वे मित्र बनते ही साथ मैसेंजर में कूदते हैं सब में पहले। जरूरत नहीं है, आपको मैसेंजर है, आप जवाब दे, आप एक काय देने हैं जवाब। तो अगर आप जवाब दे रहे तो मतलब आप भी फड़फड़ा रहे कहानी। अब जब पता लगी तुम्हारी फड़फड़ाहट पकड़ा गई, तुम कह लगे नहीं वो ठीक आदमी नहीं था। मत फड़फड़, आप कूद रहे हो है, कूदन दो, आपको मैसेंजर है,
आपको देखना नहीं देखना, जवाब देना नहीं देना, जरूरत नहीं है। वो आपका आभासी घर है। अपने घर की साफ सफाई जैसे हम लोग रखते हैं, वैसे ही हमारे इस आभासी घर की भी साफ सफाई हमें रखनी पड़ेगी कि नहीं रखनी पड़ेगी। अगर हम आपके घर पे आ रहे हैं, पता लगी कि आपने हमारे साथ फोटो डाली, आपके जो दोस्त, अरे गुरु आप तो यार वो से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, अपन भी कहते थैंक यू थैंक यू। मैं आपके घर पे, मैंने नहीं कहा था कि आप मेरी फोटो अपने साथ डालिए। अगर आपने डाली है तो ये आपका दायित्व है कि आपके घर में अगर आप अपने अतिथि को ले गए हैं तो अपने मित्रों से, अपने परिजनों से उसकी रक्षा करें, उसके मान की रक्षा करें, और आप उसको जवाब दें कि ना ये गलत बात नहीं। तुम्हारे अपन भी अगर तुम मुझे निराला कहो, मैं तुम्हें नीरज कहूंगा, वाह गुरु क्या लगे यार, तुम्हें तो फिल्म में जाओ चाहिए, सर्व सत्यानाश होगा आपको। अपन भी कहते हाँ यार गुरु यार, हम भाई यार इतने तुम इतने कंटाप लग रहा हो गुरु, हम बता रहे तुमसे अच्छा, अरे क्या जो तुम मुझे ही लग रहा हो। अपन भी अरे नहीं गुरु आप बताओ तो किसकी जिम्मेदारी है? तो ऐसे मैं सिर्फ मेरी ही बात नहीं कर रहा हूं, आप एक दूसरे के आभासी घरों में जाते हैं तो जब आप सामने वाले के आभासी घर की मर्यादा का पालन करेंगे तो वो प्रेरित होगा। आपने देखा होगा कितने लोग हैं जो मेरे उससे जुड़े हुए हैं, प्रोफाइल से, फेसबुक से। सारांश, तुमसे मैं मिला तो अभी हूं एक हिसाब से दूसरी तीसरी बार, है ना, अदरवाइज तो फेसबुक पे, लेकिन और आप हमसे उम्र में छोटे भी हैं, बहुत छोटे हैं। हम जब आपको नहीं भी जानते थे, आपका अच्छा लिखा जब हम पढ़ते थे तो आपने जो लिखा है उसी से हमने आपको जाना, और हम आपके नाम के आगे श्री लिखते थे या अनुज लिख देते थे, या जब हम जाने लगे तो प्रिय लिखने लगे। ऐसे तो हम प्रिय सचिन करके आपसे बात नहीं कर रहे। वो सोशल मीडिया पे इसलिए लिखते हैं कि ये तो बात अलग है कि मैं सचिन को बहुत अच्छे से जानता हूं, सचिन मुझे दादा कहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि आप लोगों को मेरे और सचिन के रिश्ते के बारे में जानकारी हो। तो मैं अपनी कलम से एक अदृश्य संदेश दे रहा हूं कि ये व्यक्ति प्रिय है, ये व्यक्ति सम्माननीय है। तो अगर इसके किसी कमेंट से मुखातिब हो तो उस मर्यादा का पालन करना। तो ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये आभासी घर है और सोशल मीडिया बिल्कुल इसी तरीके से हम और आप मान के चलें कि अपरिचय से बंधुत्व की यात्रा है। तो जब बंधुत्व आपको स्थापित करना है तो बहुत अच्छे से, बहुत ठहराव के साथ, कोई जल्दी कचका हो जाए, अच्छा समस्या जाए, अपन इतने फ्री बैठे हैं, इतने अपन को लग रहा है, हम ये तो चाहते हैं कि हमारा लिखा आप पढ़ लो, लेकिन आपने हमारे प्रोफाइल पे क्या लिखो वो हम पढ़ने की जरूरत नहीं कर रहे। तो कहने का अर्थ यही है कि हमें भी, मान लीजिए हमने उसको अपने पेज में कन्वर्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पेज जैसे ही करते हैं, भले ही आप जवाब दे रहे हैं, पेज के बारे में मानसिकता ये होती कि बाजार है, टीम दे रही होगी जवाब, लेकिन प्रोफाइल परिवार है, भैया ही दे रहे होंगे जवाब। तो ये अन्यथा पेज कर लेंगे तो हम उस पर पैसे भी कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, लेकिन उससे ऐसा क्या कमा लेंगे। लेकिन जो बिना पेज करे हमने कमाया है, वो चीज आप उसकी तोड़, धन नहीं, आपने मन कमाया है लोगों का, आपने चिंतन कमाया है, चित्त कमाया है, सानिध्य कमाया है। तो मेरा अपना भी यही मानना है। तो आप कुछ पूछना चाहते हैं? आदरणीय दादा, आपको सादर प्रणाम। और आपको सुनकर मन के अंदर बहुत सकारात्मकता आती है, और आपसे मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह है कि एक आपकी छोटी सी कविता अगर हम सबको सुनने मिल जाती तो हमारा सौभाग्य होता। अब तुम जय तो एक बात है, तुम रश्मि रति के पीछे पड़े हो, हम दिनकर जी आके एक आध दिन में तो सूंट हैं। रश्मि रति तालियों से।
नहीं, अब इस तरह पे हमारी रचना, मतलब दिनकर जी के सामने तो हम बहुत छोटे हैं, तो मतलब कलयुग कहाँ से हम सुनाएंगे, कलयुग सुनाएंगे कभी, या और एक ही बार में आदमी कुछ अपराध हो अगर तो का हो तक फिर वो उतना ही सो जाते हैं, फिर वो उठवे भी नहीं जाए। तो अपनो जो मीत व्यवहार बनो रहे, छके न, खाओ पियो छको मत। तो छकाना नहीं है, आपको चटाना है, तो चटा देते हैं ताकि आपका हमारे प्रति स्वाद भी बना रहे और हम एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं उससे बने रहें। तो बड़ा अद्भुत खंड काव्य लिखा है श्रद्धेय रामधारी सिंह जी दिनकर ने, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि अक्सर क्या होता है कि विपत्तियां जो होती हैं वो व्यक्तियों को नष्ट करने का काम करती हैं, लेकिन जो असाधारण व्यक्तित्व के मालिक होते हैं वो विपत्तियां उनके लिए आभूषण और निर्माण का कार्य करती हैं। जैसे घनघोर विपत्तियां उनकी तरफ आती जाती हैं वो पहले से और अधिक निखरते जाते हैं। इसलिए मेरा अपना ये मानना है कि वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें हमारे अंदर की सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें अक्षम से सक्षम होने के लिए प्रेरित करता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें हमारा दायरा सीमित से असीमित करने के लिए प्रेरित करता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमारी असुरक्षा से हमें सुरक्षा के लिए उद्यम करने का प्रयास करता है। तो शत्रु जो है वो तिरस्कार का विषय नहीं होता, वो नमस्कार का विषय होता है। तो कभी भी अपने शत्रु से आप नमस्कार करके देखिए, वो आपका परिष्कार कर देगा। वो आपको तिरस्कार के लिए नहीं है। तो वो ऐसे ही जो बाधाएं विपत्तियां जो होती हैं, जो युग पुरुषों के हिस्से में आती हैं, वो शत्रु के जैसी होती हैं। शत्रु मतलब जो मिटा दे। तो उन्होंने लिखा है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए, कुछ और प्रखर नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षणैक नहीं धीरज खोते। विघ्नों में राह बनाते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक बढ़कर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, ढरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। आपने देखा कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि मेहंदी को भी हाथ पे कब ले रहे हो, उसको फूलों को भी हम गले में कब धारण करते हैं, जब उनको छेदा गया, पिरोया गया होता है। तो यहीं रोक दें। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तो है जाको पहलो हिस्सा जो ही है। अरे पहलो हिस्सा इतना से शुरू होता है। तो वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या अच्छा, जिनको याद हो हम आगे से उसमें दोहराते जाना हमारे साथ, है ना। कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो
और इसमें भी यदि तो दे दो केवल, रखो धरती हम वहीं खुशी से, परिजन पर हसीना दुर्योधन वह भी आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य, जब नाश मनुष्य पर छाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले, जंजीर बढ़ाकर आहा दुर्योधन, यह देख, जिनको याद है जोर से बोलो ना, भगवान को विकराल स्वरूप देख रहे हैं अपन, यह देख, यह देख, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिबाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज पर अधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर, दृग हूं तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरस्वर सिंधु बंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने। में प्रवेश के अवसर